हेलो एवरीवन, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि योंजे बोलता है मैं सीओयून के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। उसके बाद सीओयून ब्लश करते हुए बोलता है कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो योंजे बोलता है मैं आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें इस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में आने के लिए इनवाइट किया है। सीओयून योंजे की तरफ देखकर सोचता है यह सही है और वह बताता है कि गर्मियों की बात है जब मैं 16 साल का था। मैंने पियानो बजाना बंद कर दिया था जो मेरी लाइफ का एक सबसे बड़ा पार्ट था। शायद इसलिए पिछले 3 इयर्स में अन्य इंटरेस्ट को डेवलप करना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया। और सीओयून पियानो की तरफ देखकर बोलता है जब मैंने पियानो बजाना बंद कर दिया तो मेरे जीवन में मेरा उद्देश्य बहते पानी की तरह अनिश्चित हो गया। तभी वहाँ पर योंजे आता है और बोलता है मून सीओयून। यह सुनकर सीओयून पीछे मुड़कर देखता है तो योंजे बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर सीओयून आगे बताता है लेकिन वह वाटरलाइन केवल योंजे है। कभी कभी मुझे रिग्रेट होता है। मुझे लगता है अगर मैं किसी अन्य मेजर में चला जाता तो यह बेहतर होता, लेकिन दिन के लास्ट में मुझे अपनी चॉइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। सीओयून बोलता है सही है लेकिन मैंने ही यहाँ रजिस्टर कराना चुना था क्योंकि मेरे डैड ने भी इसका सुझाव दिया था। यह सुनकर योंजे सीओयून के करीब जाकर स्माइल करते हुए बोलता है लायर, अगर मैंने कहा होता कि मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ तो तुमने भी अप्लाई किया होता। तो फिर सीओयून सोचने लगता है मैंने इससे इनकार नहीं कर सकता, यह सच है। यदि योंजे किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना चाहता तो मैं उस यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन का फॉर्म भर देता। हालांकि योंजे ने अमेरिका में स्टडी की। ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ का एक ही उद्देश्य है लेकिन शायद वह सिर्फ एक निराधार धारणा है। योंजे आगे बोलता है मुझे थोड़ा दुख होता है जब तुम कहते हो कि यह मेरी वजह से नहीं है। यदि तुमने उस टाइम किसी आर्ट यूनिवर्सिटी में जाने की जिद की होती तो मैं भी शायद एडमिशन ले लेता। यह सुनकर सीओयून सरप्राइज होकर सिर्फ योंजे की तरफ देखने लगता है। फिर बोलता है तुम कौन हो। यह सुनकर पेन की भी डेथ हो गई और सोचता है आर्ट में बहुत अच्छा नहीं है। यह सुनकर योंजे सीओयून के कंधे पर हाथ रखकर जोर जोर से हंसने लगता है। तो फिर सीओयून पूछता है लेकिन पिछली बार जब हम सुंके से मिले थे तो तुमने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि तुम सेम क्लास ले रहे हो। योंजे बोलता है मैं तो बस तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था। यह सुनकर सीओयून बोलता है कि तुम कब से सहजता से काम करने लगे और सोचने लगता है एक्चुअली मैं जिस योंजे को जानता हूँ वह बहुत हिसाब किताब करने वाला पर्सन है। वह अपने माइंड में पूरी पिक्चर रखकर एक्टिंग करना पसंद करता है और किसी के लिए सडनली अपनी पर्सनैलिटी चेंज करना इम्पॉसिबल है और सोचता है आह शायद उसकी गर्लफ्रेंड की वजह से। योंजे आगे बोलता है ऐसा प्रतीत होता है कि सीओयून अभी भी नहीं जानता है। यह सुनकर सीओयून सरप्राइज होकर योंजे की तरफ देखने लगता है। फिर वह योंजे से बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। योंजे स्माइल करते हुए बोलता है यह क्या है। यदि तुम मुझे फ्लावर्स दोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो कब दोगे। तो यह सुनकर सीओयून बोलता है तो फिर से फ्लावर्स। तभी क्लास में टीचर आ जाते हैं और टीचर बोलते हैं क्या सभी यहाँ पर हैं और पढ़ाते हुए बोलते हैं आज का मटेरियल है। लेकिन हमारे योंजे का कोई ध्यान नहीं होता, वह सिर्फ सीओयून को ही तरफ देख रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कॉलेज के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा सीओयून फोन को चलाते हुए सोच रहा होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि क्लास जल्दी खत्म हो गई है इसलिए मेरे पास अभी भी इनफ टाइम है। तभी योंजे पीछे से आकर सीओयून को हक कर लेता है। यह देखकर सीओयून चौंक जाता है। योंजे बोलता है 5 बजे तक कोई क्लास नहीं है, इस बीच हमें क्या करना चाहिए। सीओयून योंजे से दूर हटते हुए बोलता है कि योंजे तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या। योंजे बोलता है शिंजू तुम अचानक मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में क्यों बात कर रहे हो। सीओयून क्या तुम आज मुझे सैड करना चाहते हैं। अगर तुम्हें एक दिन कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए तो क्या तुम मेरे साथ हैंग आउट नहीं करोगे। यह सुनकर सीओयून फ्लिंच हो जाता है। सीओयून बोलता है ऑफ कोर्स करूंगा लेकिन गर्लफ्रेंड और फ्रेंड में कुछ डिफरेंट है। यह सुनकर योंजे बोलता है यस डिफरेंट है लेकिन आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं बल्कि फ्रेंड के साथ घूमना चाहता हूँ। सीओयून गहरी सांस छोड़ते हुए बोलता है ठीक है पर हम कहाँ जा रहे हैं। यह सुनकर योंजे बोलता है तो सीओयून बोलता है बार। तो योंजे सोचने लगता है और वह फिर स्माइल करते हुए बोलता है कि हम सीओयून के ड्रोम जा रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ड्रोम की बिल्डिंग दिखाई जाती है।
फिर हम देखते हैं युनजे और सियोन के रूम के बाहर खड़े होते हैं तो सियोन सोच रहा होता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक मेरे रूम में जाना चाहेगा। फिर सियोन अपने रूम के गेट को खोलते हुए बोलता है प्लीज अंदर आइए। युनजे रूम के अंदर जाते हुए बोलता है यह ऑसम है और फिर वह स्माइल करते हुए बोलता है यहाँ कुछ सियोन जैसी स्मेल आ रही है। यह सुनकर सियोन टर्न होकर पूछता है कैसी स्मेल। यह सुनकर योंजे सियोन को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसे कान के पास स्मेल करते हुए बोलता है। यह देखकर सियोन शॉक्ड हो जाता है और फिर योंजे सियोन के कंधे पर हाथ रखते हुए गहरी सांस छोड़कर हूँ बोलता है। फिर सियोन भी योंजे को हक करते हुए सोचता है योंजे अक्सर इस तरह लोगों को अचानक गले लगा लेता है। जब से मुझे उसके लिए फीलिंग्स का एहसास हुआ है यह कहना कठिन हो गया है, लेकिन अब जब मैं पैनिक हो जाता हूँ तो उसे पुश करना बेहद लगता है। फिर सियोन योंजे को अपने से अलग करते हुए बोलता है तुमने मुझे चौंका ही दिया। तुम कह सकते थे कि यह केवल मेरे कपड़ों की ही खुशबू है। तो फिर योंजे बोलता है मेरा मतलब तुम्हारे कपड़ों से आने वाली खुशबू से नहीं है। फिर योंजे रूम में रखे बॉक्स की तरफ देखकर बोलता है तुम्हारा रूममेट। सियोन यह सुनकर बोलता है मैंने उसका फेस कभी नहीं देखा है। फिर योंजे सीरियस होकर बोलता है सियोन क्या तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था, यदि वह बास्टर्ड है तो तुम्हें मेरे पास आना होगा। सियोन अपने बालों को ठीक करते हुए बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है, यदि वह बास्टर्ड है सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि वह मेरी लाइफ स्टाइल में फिट नहीं बैठता तो मुझे उसे बस एडजस्ट करना होगा। यह सुनकर योंजे गुस्से में बोलता है तुम लोग डेटिंग भी नहीं कर रहे हो तो ऐसा क्यों कर रहे हो। यह सुनकर सियोन शॉक्ड होते हुए पूछता है क्या। तो फिर योंजे बोलता है सियोन मुझसे इंडिपेंडेंट होने का ट्राई मत करो। यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप लोगों को यह चैप्टर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।